Hello, good morning students. Today we discuss conversion of solid from one shape to another. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है। इस लाइक जैसे आपके पास एग्जांपल है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर। एक मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, उससे मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपको सिलेंडर की क्या करनी है, हाइट निकालनी है। तो कैसे, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। क्या गिवन है आपको, एक मेटलिक स्फीयर। क्या गिवन है, एक मेटलिक स्फीयर जिसका रेडियस कितना है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो आप गिवन में लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस कितना है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, अब इसको आपने मेल्ट करके क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो सिलेंडर का शेप, जैसा कि आपने अपने घरों में कंटेनर देखा होगा। कंटेनर क्या, इसमें आप कोई भी सामान वगैरह रखते हैं, इस तरीके से बेलन की शेप में होता है ये। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है। क्लियर, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आपको गिवन है। सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाएगा तो आप कैसे करेंगे। एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब दोनों के जो वॉल्यूम्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज बोथ वॉल्यूम्स आर इक्वल। सो दोनों का हमने वॉल्यूम इक्वल कर दिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर की स्क्वायर एच। वैल्यू 4/3 पाई 22/7, रेडियस 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, पॉइंट रिमूव होगा, ओवर 10 ओवर 10 पाई इक्वल 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू हाइट नहीं गिवन है, आप क्या लिख देंगे h। अब स्टूडेंट्स, आर हमने दोनों अलग अलग लगाए बिकॉज स्फीयर का रेडियस था 4.2 एंड सिलेंडर का रेडियस आपका 6। अब नेक्स्ट, 4.3 इंटू 22/7 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। अब जब इक्वल के जो अपोजिट साइड है, जब हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। आई मीन 7/22, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1 है, ये भी 1 है, तो 1/6 इंटू 1/6 इक्वल एच को आप यहीं रहने दो क्योंकि आपको एच फाइंड आउट
करना है। अब देखो जो वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी उससे हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे 7/22, 22/7 पूरा कैंसिल हो गया। 6 से 42 कैंसिल हुआ 7, 6 से 42 कैंसिल हुआ 7। अब उसके बाद 3 से 42 कैंसिल हुआ 14। नेक्स्ट 4 से 10 कैंसिल हुआ 5, ऊपर 2, फिर 2 से ये कैंसिल हुआ 5, फिर ये 2 से 7 और ये 2 से 5। अब 7 7 7 3 टाइम्स 7 है और 3 टाइम्स 5 7 की क्यूब 343, 5 की क्यूब 125 इक्वल h। सो h क्या आ जाएगा आपका 325 को 343 को आप डिवाइड कर देंगे 125 से। कैसे 2 250 3 14 में से 5 गया 9 0। नेक्स्ट 8 से 1000 हो जाएगा 7 से, यानी 2 पॉइंट भी लग जाएगा क्योंकि एक ज़ीरो लगा रहे हैं आप। तो 7 से 7 5 ज़ा 35 का 5, 3 कैरी 7 2 ज़ा 14 एंड 3 17 1 7 1 ज़ा 7 और 1 8। 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया 5 0। नेक्स्ट 4 500। इट मीन्स h इक्वल 2.74 सेंटीमीटर में डाटा गिवन है, तो आपने आंसर भी सेंटीमीटर में ही देना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, ये हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.74 सेंटीमीटर। ये आपकी सिलेंडर की हाइट आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार मैं आपको ये पूरा एक दिखा देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इसे सॉल्व करना है। क्लियर है? ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, नेक्स्ट इसी का जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके पास तीन सर्कल है, सॉरी 3 स्फेयर हैं। दिस लाइक एक स्फेयर होगा आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस है। नेक्स्ट सर्कल है आपका, सॉरी नेक्स्ट स्फेयर आपका 8 सेंटीमीटर रेडियस होगा और नेक्स्ट स्फेयर होगा आपका जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। इन तीनों स्फेयर को मेल्ट करके एक आपका लार्ज स्फेयर बनाया गया है, एक ये स्फेयर बनाया गया है जिसका रेडियस कितना होगा आपका, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, इसमें वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, इसको 1 रख लें, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर, तीनों के आप वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ फोर्थ स्फेयर। तो इस तरीके से इन तीनों का वॉल्यूम प्लस करके इसके इक्वल रखेंगे तो आपका जो लार्ज स्फेयर है या जो आपका रिजल्टिंग स्फेयर है उसका आपको रेडियस पता लग जाएगा। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।